नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। दिल्ली की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। भाजपा और आपके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब इस चुनाव में भाजपा के सर्वे सर्वा सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ के कूदते ही ये जंग केजरीवाल बनाम योगी की हो चुकी है। दिल्ली की सियासी वैतरणी को पार लगाने के लिए पार्टियों के खेवनहार पूरी शिद्दत से जुटे हैं। दिल्ली की फाइट में आप और भाजपा दोनों के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस ने इस लड़ाई में कूद को इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में अपने अस्तित्व को खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आप और भाजपा लगातार एक के बाद एक दावों और वादों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने बीते कल मिडिल क्लास के लिए बजट का ऐलान किया था। वहीं आज शिक्षा क्षेत्र में ख्याति हासिल करने वाले अवध ओझा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उसी मन से उन्होंने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कोरोना का टाइम। कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है। आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करेगी, आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूं। मैं जब पहली बार इनसे मिला मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ। बहुत फेमस आदमी है, बहुत ना जाना माना नाम है, और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये। और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है। मेरा फोन नंबर इनके फोन में है, इनका फोन नंबर मेरे फोन में है। इनको फोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे उनके चक्कर। एक तरफ केजरीवाल के धुरंधर हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के स्टार प्रचारकों की लंबी फेरहिस्त। लेकिन अब इस जंग में वो कूद गए हैं जो भाजपा के सबसे बड़े बाहुबली हैं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अकेले बूते पर कई चुनाव मोल्ड कर दिए। हरियाणा में सपनों में जीत की खुशी से फूले नहीं समा रहे कांग्रेस के दिग्गजों के जबड़ों से जीत छीनकर योगी ने भाजपा के पाले में डाल दिया था। अब उनके दिल्ली में आने से सामने वालों की धड़कनें बढ़ना तय थी। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। याद होगा आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान, बटेंगे तो कटेंगे। बटे थे तो कटे थे। इस बयान ने विपक्ष की समूची राजनीति के परखच्चे उड़ाते हुए उसे सत्तासीन होने से रोक दिया था। हरियाणा हो, जम्मू हो या फिर महाराष्ट्र, इस नारे ने सियासत के सारे मायने बदल कर रख दिए थे और विपक्ष की किलेबंदी को तहस नहस कर दिया था। वहीं अब वो दिल्ली के रण में जब कूदे तो निशाने पर थे केजरीवाल पर उन्होंने तीखे बाढ़ बोले। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ
प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। फिलहाल दिल्ली की रणभूमि में योगी वर्सेस केजरीवाल की जंग शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी क्या योगी जंग जीत पाएंगे। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। बता दें कि इस वक्त दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के सियासी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने आज कई 3 जगहों पर जनसभाएं की। सीएम योगी ने कहा कि अगर सीएम के रूप में मैं और मेरी सरकार के मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं तो केजरीवाल और उनके मंत्री क्या यमुना में स्नान कर सकते हैं। इन्होंने यमुना को गंदे नाले में बदलने का काम किया। जनता की अदालत में इन्हें माफी मांगनी चाहिए और इन्हें माफी नहीं मिलेगी। अगर सरकार ने दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, उन्होंने कहा, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ शशिकांत तिवारी भाजपा से, विशाल यादव कांग्रेस से और आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तकी जी। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद तकी जी से जानना चाहेंगे, आज बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई दिल्ली में, इसको किस तरीके से देखती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी की एंट्री हुई थी लास्ट ईयर जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो योगीनाथ जी वहाँ बिरयानी का ठेला लेके शहीद बाग पर टहल रहे थे और बिरयानी चिल्ला रहे थे। उसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई, 8 सीटों पर सिमट के रह गई। अमित शाह जी भी चूल लगा रहे, पर्चा बांट रहे थे, जीत नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा शेर, एक बहुत अच्छा दोहा है कबीर जी का। कबीर जी ने कहा, धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। आप ये बताइए, आज एक ये डुबकी लगाने की बात करते हैं, जहां अर्थव्यवस्था डुबकी लगा चुकी है, जहां नौकरियां डुबकी लगा चुकी है, जहां बजट डुबकी लगा चुकी है, जहां स्वास्थ्य लगा चुकी है, जहां अर्थव्यवस्था लगा चुकी है, जहां सब कुछ डूब गया भ्रष्टाचार के अंदर, वहां अभी भी योगी की डुबकी लगाने की बात करें। जनता उभरना चाहती है, जनता इस डूबी हुई अर्थव्यवस्था से उभरना चाहती है। जनता इस नौकरियां 84 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन बांटना है वो उभरना चाहते हैं इस बदहाल व्यवस्था से, डूबी व्यवस्था से, डूबते हुए रुपए से। ये आज डूबी की बात करते हैं। अरे दिल्ली की जनता नौकरियां चाहती है, रोजगार चाहती है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहती है, और योगी जी का धन्यवाद क्यों दिल्ली आए हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने से आम आदमी पार्टी और प्रबल होगी, क्योंकि वो देखने में आएगा, देखो ये मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं दे पाता। ये मुख्यमंत्री से गड्ढा भरने की बात नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी अपने प्रदेश में गड्ढा नहीं भर पाए। इन्होंने कानून व्यवस्था पर सही करने की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ थाने के अंदर पुलिस वाले रेलवे से कर पाए गए। ये उस राज्य का मुख्यमंत्री है जो केरल में कहता है कि हमारे प्रदेश की व्यवस्था केरल से अच्छी है, और यहाँ लोगों को पैरासिटामोल गोली नहीं मिल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमें देखिए तस्वीरें कोरोना में
जहाँ एक महिला मुंह से अपने पति को दे रही थी। मैं देखा जहाँ कानपुर में अस्पतालों में बैठे कुत्ते लेटे थे, मैं देखा बनारस में लोगों को परिष्कार गोली मिल रही थी, हमने देखा झांसी में बच्चों के साथ क्या हुआ, पूरे देश जनता ने देखा झांसी में नवजात शिशु मर गए। मैं देखा कि वहां बिहार के अस्पताल में बच्चों के साथ क्या हुआ, वहां बच्चे मर गए। तो योगी जी के आने से, वो आए, धन्यवाद आने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति और मजबूत होती है। आम आदमी पार्टी प्रबल तरह से जीतेगी और अच्छी सीटों में बढ़कर देश रहेगी। ठीक है तकी जी, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे हम शशिकांत जी से। शशिकांत जी, क्या कहना है? मोहम्मद तकी जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कि वो दिल्ली में आए हैं जनसभाएं करने, क्योंकि उनके दिल्ली आने से आम आदमी पार्टी को ताकत मिलेगी। क्या कहना है? हाँ, ठीक बात है, इनको ताकत मिलेगी। इनको रोहिंग्याओं को जो बसाने का सिलसिला चल रहा है, तो वो इसमें ताकतवर तो है ही है, रोहिंग्याओं को बसाने में। शाहीन बाग में ये ताकतवर हैं, वहां से पत्थर चलवाने में, रास्ता रोकवाने में, लोगों को दहशत में डालने में ताकतवर हैं ये ताकतवर हैं। कालका के ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खां के जरिए घर घर पे पत्थर और तलवार इन्होंने जमा कर रखी, उसमें भी ताकतवर हैं। ये ताकतवर इस बात के लिए हैं कि चले थे, कोई है तो केजरीवाल है, चले गए तिहाड़ जेल। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये कह के कि ईमानदारी का पुतला सिर्फ कोई है तो केजरीवाल है, चले गए तिहाड़ जेल में। ठीक है। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती है। और अब आपको तब शर्म तब भी आई जब उत्तर प्रदेश के लोगों को, लाखों लोग कोरोना में इन्होंने ठेल करके दिल्ली बाहर से बाहर कर दिया था। गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे इन्होंने दिल्ली से यूपी बिहार के लोगों को बाहर ठेल दिया था कि आप उधर से बस पकड़ो, उधर से जाओ। सबका बदलाव जनता लेगी, घबराइए मत। अब ताकत का जो घमंड आपका है बच्चू चुने वाला है। ठीक से जैसे लोकसभा चुनाव में जनता ने आपके ताकत को चूर चूर कर दिया 7 सीट पे। अब आपका पोल खुल गया है, रंग आपका धुल गया है, आपका नील वर्ण श्रृंगार जो है धुल करके वो पता। ठीक है शशिकांत जी, बताने जा रही चुनाव में कि नील वर्ण श्रृंगार जो है वो अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पंजाब में अभी केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं कि 38,000 नौकरी दे दी। अरे भाई 38,000 नौकरी हर जिले में दिया जाता है, आप पूरे पंजाब में 38,000 नौकरी दे करके आप बता रहे हैं कि 38,000 नौकरी दे दी। ये आपका हर मामले में कलई खुल गया है। जमुना की सफाई हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, आपके स्कूलों के सामने शराब की दुकानें आपने खोली, आपने मोहल्ला क्लिनिक में गाय वहां पर पलती हैं, गाय बैठती हैं, कुत्ते बैठते हैं। आपने पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया और चले थे फ्री बिजली से और टैरिफ लगा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप आए थे चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको फ्री बिजली पर बाहर कर दिया, एक सीट नहीं मिला। दिल्ली की जनता अब आपको बाहर करने वाली है। ठीक है शशिकांत जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव भी जुड़े हैं। विशाल जी, जब चुनाव की तारीखें तय हुई थी, चुनाव प्रचार की जब शुरू होने वाला था, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से काफी जोश नजर आ रहा था कि त्रिकोणी देखने को मिलेगी ये पूरी लड़ाई भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आ जा रहे, कांग्रेस कहीं ना कहीं छिपती नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैलियां कैंसिल हो गई हैं, राहुल गांधी की जो रैली होनी थी वो भी रद्द हो गई है। वजह क्या है, क्यों कांग्रेस पीछे जाती हुई नजर आ रही है दिल्ली में? देखिए अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ साथी पैनलिस्ट भाजपा के प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता के नए साल की बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली की आवाम के लिए चुनाव लड़ रही है। हमने दिल्ली का निर्माण, हमने नव दिल्ली का निर्माण कराया था और हम ही दिल्ली को संवारेंगे। और आपने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पीछे क्यों चला गया? भैया, दिल्ली में लगातार हमारे 17 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई, हमारे सभी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन कर लिया, हम चुनाव के लिए टाइट से मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को चारों खान चित कर रहे हैं। ये दोनों की आपसी गलबहियां अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है। एक आदमी कहता है कि हम दिल्ली में सुरक्षा देंगे, फिर कहता है कि प्रशासन हमारे पास नहीं है। एक आदमी के पास प्रशासन है, वो प्रशासन देने में नाकाम है, एक आदमी के पास सुरक्षा, वो सुरक्षा देने में नाकाम है। तो दिल्ली में आपसी इन दोनों की लड़ाई के बीच दिल्ली की जनता अब नहीं पीसेगी। अब दिल्ली की जनता शीला दीक्षित वाली दिल्ली
मेट्रो वाली दिल्ली, स्वास्थ्य वाली दिल्ली और सुविधा वाली दिल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की विदाई तय है। ठीक है, अभी तक रैलियों के बारे में जानकारी नहीं मिली, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ से रैलियां शुरू हो गई है, कांग्रेस की तरफ से भी रैली होनी थी, राहुल गांधी करने वाले थे, लेकिन क्यों कैंसिल हो गई? देखिए अर्चना जी, रैली की बात जहां तक है, आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी पिछले दिनों दिल्ली के विधानसभा में चुनाव प्रचार की और रैली की। अभी उनका एक और प्लान था दिल्ली चुनाव में रैलियों का, लेकिन उनके गला में कुछ बीमारियां आ गई, स्वास्थ्य असुविधा के कारण वो भी रैली नहीं कर पा रहे। उसको लेकर ज्यादा तिल का आकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े नेता, हमारे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हो या पप्पू यादव जी हो या और बड़े बड़े नेता हो, सचिन पायलट जी हो, अशोक गहलोत जी हो, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का आंतरिक जो संबंध है, पर्दे के पीछे वाली दोस्ती को दिल्ली की जनता को बताने के लिए तैयार है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी को विदाई करेगी। पर्दे की पीछे की जो दोस्ती है वो दिखाने के लिए तैयार है। क्या कहने का मतलब है कि जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं वो कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर करने वाली है? मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भाजपा और आम आदमी पार्टी की पर्दे के पीछे की, अपना जुबान हमारे मुंह में न डालिए। पर्दे के पीछे जो भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो दोस्ती है, एक आदमी के दिल्ली को सुरक्षा। रैलियां जब राहुल गांधी के रद्द हुई तो कहीं ना कहीं ये भी अफवाह उड़ने लगी है कि क्या ये जो गठबंधन है वो अब दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी वहां अकेले दम पर 17 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और हमने अपना सभी उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो दिल्ली में गठबंधन कर रही है। आम आदमी वो दिल्ली में गठबंधन कर रही है चिराग पासवान जी से और नीतीश कुमार जी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गठबंधन नहीं किए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी। और रहा बात राहुल गांधी जी की रैलियों का, तो राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किए थे, रैली किए थे, और दिल्ली में एम्स में गए, दिल्ली की सब्जी मंडी में गए, दिल्ली में यूपीएससी जहां बच्चे पढ़ते वहां गए। लगातार राहुल गांधी दिल्ली के लोगों से मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता इसको आशीर्वाद देगी और 2-3 दिन के अंदर फिर राहुल गांधी जी का एक बड़ा मेगा प्लान के तहत दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हैं दिलीप जी। दिलीप जी, क्या कहना है? आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्योंकि आज से योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू हुई, 3 रैलियां उन्होंने की, 3 जनसभाएं की दिल्ली के अंदर। क्या लगता है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार जहां जहां चुनाव के दौरान रैली करने गए वहां असर देखने को मिला और काफी लाभ भी मिला है भाजपा को, क्या लगता है कि दिल्ली में इस चीज को कैसे देखेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? देखिए, एक चीज है कि ये तीनों के तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, ये लोग जो है मौका परस्ती वाली पार्टियां हैं। ठीक है, अभी तक जो है आम आदमी पार्टी का जो है एक तरह से उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रोब से हुआ था। उन्होंने जो है उसको संरक्षण दिया था, हवा दिया था, आग दिया था। ठीक है, और वो जो है पार्टी तैयार हुई। पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी हो गई। आप सोचिए, पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, अब क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी हो गई। अब जो है दिक्कत इस बात की, भारतीय जनता पार्टी को जो है दर्द होने लगा। जिसको हमने पैदा किया वही हमारा बाप बन गया, वो भी बहुत कम समय में। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही कम समय में जो है आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से उठा और जो है अभी बरकरार है। और बहुत सी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज तक वो जो है सभी जानते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आज तक वो जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो पाई। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय बन के रह गई। कांग्रेस के विरोध में जो हवा चला था 2014 के समय में, जो है जब आम आदमी पार्टी 12-13 से आप समझ लीजिए, तो उसमें जो है बहुत अच्छा काम किया जो है केजरीवाल ने, जो है लाके वो कर दिया। लेकिन जहाँ पे केजरीवाल ने जो है जो वादे किए, वो वादों को पूरा करने के लिए रोजगार के बजाय जो है लोगों को एक कहते हैं ना कि जो है आमतौर की भाषा में चल रहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना, रेवड़ियाँ बांट के लोगों को जो है रोजगार देना चाहिए था। लेकिन
वहीं पर यही काम जो है भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, वो भी रेवड़ियाँ बांटने के लिए तैयार हो गई है। आप देखें उनके मैनिफेस्टो में भी जो है कांग्रेस जो है भी पीछे नहीं हट रही है, कांग्रेस ने भी जो है रेवड़ियाँ बांटने के जो है, मेरे कहने का मतलब ये कि जो आप जो है कोई भी पार्टी हो जी, शासन प्रशासन आपका दुरुस्त होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, महिलाओं के साथ जो है जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर जो है लगाम होना चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इस पे लगाम होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे के न वो करें, और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि क्या स्थिति जो है आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की है। जो वादे होने चाहिए उसको पूरा करना चाहिए और लॉलीपॉप दिखाना बंद कर दें सब लोग। जनता जाहिल नहीं है, जनता जो है समझदार है, पढ़ी लिखी है और बेनकाब करने वाली जनता है, और इस बार भी जो है जो परिणाम आएगा वो भी जो है बेनकाब करने वाला परिणाम रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। हम मोहम्मद तकी जी से जानना चाहेंगे कि आज जब योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, उन्होंने जनसभा की, तो उन्होंने मेन मुद्दा उठाया यमुना का, कि यमुना में बहुत गंदगी, उसको नाला बना दिया गया। क्या कहना है चाहते हैं इस पे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे हमने कल अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाई, क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाएंगे? मेन मुद्दा इस बार दिल्ली चुनाव में उठाया जा रहा है यमुना को लेकर, ऐसा क्यों? देखिए, यमुना पे जो गंदगी आ रही उत्तर प्रदेश के नालों से, उत्तर प्रदेश की तरफ से ही गंदगी आ रही है। हमने इसको साफ दिखाया है कैसे उत्तर प्रदेश के नालों के जरिए यमुना के अंदर दिल्ली बॉर्डर के आसपास गंदगी डाली जा रही है। क्यूबिक कई लीटर पानी आ रहा है। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने नोटिस भी दिया, उसके लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री को भी, यूपी सरकार को भी, इसका संज्ञान लिया जाए, लेकिन उसका संज्ञान कोई लिया नहीं गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई। और अगर ये योगी जी कह रहे हैं कि यमुना में हम डुबकी लगाना चाहते हैं, तो हम यमुना में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के साथ एमपी में डुबकी लगाएंगे, हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री भी डुबकी लगाए, हमारे साथ देश के गृह मंत्री भी डुबकी लगाए, हमारे साथ जो पर्यावरण मंत्री जो है जो दिल्ली में है कि सरकार वो भी डुबकी लगाए, तो हम डुबकी लगाने को तैयार बैठे हुए। ठीक है, लेकिन मतलब आपका ये कहना है कि जो यमुना में गंदगी है वो उत्तर प्रदेश से ही आती है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी है, सफाई की जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री को दी गई थी। ये मुद्दा कई बार उठा, क्योंकि यमुना बेहद गंदी है और ये मामला कई बार उठा, क्यों नहीं सफाई करवाई? मेरी बात सुनिए, आप सुनिए एक मिनट। यमुना नदी जो है वो कोई छोटी सी नदी नहीं है जो दिल्ली में शुरू हो जाती है, दिल्ली में खत्म हो जाती है, या यमुना कोई झील नहीं है जो दिल्ली के अंदर है। यमुना एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो सबसे लंबी नदी है, जो अन्य राज्यों से होते हुए दिल्ली से गुजरती है और निकल जाती है। दिल्ली में यमुना का जो रन है वो बहुत कम है, 23 से 24 किलोमीटर के आसपास है। बाकी यमुना 700-800 किलोमीटर लंबी नदी है। तो क्या यमुना जो दिल्ली में है वो गंदी है? यमुना जो यूपी में वो साफ है क्या? और यूपी के अंदर गंगा साफ है क्या? यूपी के अंदर के गोमती साफ है क्या? यूपी के अंदर कई 100 नदियां हैं, अगर आप देखेंगे सैकड़ों मतलब दशकों के तादाद में नदियां हैं। मैं जब पढ़ा था 70-72 नदियां यूपी के अंदर हैं, क्या वो सारी नदियां साफ हैं? एक आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करके बीजेपी खुद अपने वर्गनी में डाल रही है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सम्मानित प्रवक्ता जो बीजेपी में बैठे हैं, इनसे पूछिए कि पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में और राज्य में, इन्होंने कितनी मीटिंग करी, प्रधानमंत्री जी ने कितने रिश्ते लिए पर्यावरण मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ और राज्यों के जो IAS PCS के साथ बैठ के कितनी मीटिंग करी और क्या स्टेप लिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी ने ना उठाए हो। हमने तो स्टेप उठाए। हमने तो प्रदूषण करने के लिए वहां करोड़ों की तादाद में दिल्ली में पेड़ लगाए, हमने वहां वाटर छिड़काव लिया, वाटर कैनन लगाए, हमने स्मोक टावर लगाए, हमने वहां पे लाइसेंस कैंसिल किए और जो हमने वहां पे बैन लगाया, टैक्स लगाया वहां के ऊपर, और 10 साल के पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया हमने। यूपी के अंदर ने दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती वो। इन्होंने क्या स्टेप लिया? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी इस बात का जवाब यूपी में क्या किया गया? जी, आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे भाजपा प्रवक्ता से। शशिकांत जी बताइए, क्योंकि नदियां तो सिर्फ दिल्ली की नदी गंदी नहीं है, नदियां तो अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के संगम को बताया कि साफ सुथरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं जो गंदी हैं, जिन्हें साफ करने के लिए कहा जाता है। बताइए क्या कहना है तकी जी की बात का जवाब। अर्चना जी,
ये आप आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं ये हास्यास्पद बात ही नहीं कर रहे हैं, ये धृष्टता पूर्वक बात कर रहे हैं। जी ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग यमुना को गंदा कर रहे हैं। इनका हकीकत ये है कि यमुना दिल्ली में ही आकर के सबसे गंदी कहना है कि यमुना में जो गंदगी आती है वो दिल्ली की नहीं, वो उत्तर प्रदेश से ही आती है और उत्तर प्रदेश की बाकी उसी का जवाब दे गंदी है। जी बताइए। उसी के जवाब दे रहा हूं। जी यमुना यमुनोत्री से आती हैं और अगर कोई भी उसका उसका सैंपल लेकर के और वो जांच कर सकता है कि यमुना दिल्ली में ही पहुंच करके सबसे ज्यादा होती है, दिल्ली बचती नहीं। न तो वृंदावन में नहा सकते हैं, न आगरा में नहा सकते हैं, न मथुरा में नहा सकते हैं, यहाँ तक कि जब वो आकर के गंगा में मिल जाती है उसके बाद ही लोग नहा पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनके नेता केजरीवाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग वोटर बन करके दिल्ली में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, योगी जी अब पहुंच चुके हैं। आप लोगों की अब जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग जो वहां दिल्ली में रहते हैं आपकी खबर लेंगे इन बातों से। और एक बात जी, इन्होंने कहा केजरीवाल जी ने कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली में चले आते हैं और 5 लाख की दवा करा करके चले जाते हैं। अरे भाई, वो 5 लाख की योजना आयुष्मान भारत से होता है जो केंद्र सरकार की योजना है। आपका क्या योगदान है उत्तर प्रदेश और बिहार? नहीं, केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना में लोन लगा दिल्ली के ऊपर। आपको पूरी जानकारी नहीं है। अब पढ़ जाया करिए। आयुष्मान योजना पे सुप्रीम कोर्ट ने लोन लगा दी है, हालात पे छोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना में धक्के मार के बाहर निकाल दिया और बसाया किसको? रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, और शाहीन बाग में ले जा करके आपने खूब बढ़िया उनको कालीन बिछा करके रहने के लिए खूब व्यवस्था किया है और सारे रोहिंग्याओं को आपने ई रिक्शा दे करके पूरी दिल्ली उनके हवाले कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग रहते हैं आपका जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि यमुना कितना गंदा। उत्तर प्रदेश के लोग रामलीला मैदान से कि यमुना जी को साफ करेंगे और रोज आपकी भाषा बदल जाती है। रोज आप बताएंगे कि यमुना जी साफ नहीं हो सकते हैं। अब योगी जी पहुंच चुके हैं। देखिए, पूरी दुनिया के नेता हैं मोदी जी और योगी जी। योगी जी इस महाकुंभ से पूरी दुनिया के नेता बन चुके हैं। पूरी दुनिया अब देख रही है और योगी जी जब पहुंच गए हैं अब आपका ना अमानतुल्लाह कार्ड चलेगा, ना आपका जो कामरेड कार्ड चलेगा, ना रोहिंग्या कार्ड चलेगा। आपकी जनता इस बार खबर लेगी। और ठीक है शशिकांत जी, विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है शशिकांत जी, विशाल जी से जवाब लेना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी विशाल जी बताइए क्या कहना है, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और जब इससे पहले चुनाव हुए थे और इनका एक नारा चला था बटेंगे तो कटेंगे, जो काफी फेमस हुआ था और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी इसका तोड़ खोजने में ही लगी हुई थी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, आपदा और विपदा दोनों की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। आपदा कहे तो आम आदमी पार्टी और विपदा कहे तो बीजेपी। दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी का सांसद है और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाया गया। अरे भाई साहब, देश का गृह मंत्री कौन है? सुरक्षा किसके हाथों में है? दिल्ली का प्रशासन किसके हाथों में है? कहीं अमित शाह जी फेलियर है? भाजपा का प्रवक्ता ऑन टीवी डिबेट बैठ के कहा कि अमित शाह जी फेलियर है। अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा आपने? क्या आपने अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा? अगर दिल्ली में रोहिंग्या आ रहा हो, ये बात भाजपा के प्रवक्ता को जानकारी है, लेकिन देश का गृह मंत्री को जानकारी नहीं है। ये तो होता खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको काम करने का मौका मिला 10 साल, अर्चना जी 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं कहा। मैं यूं कहूं तो अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने 10 साल तक स्नान तक नहीं किया 10 सालों से, क्योंकि उनका बयान था कि मैं दिल्ली साफ करूंगा, दिल्ली का यमुना नदी साफ होगा तभी नहाऊंगा। यमुना तो साफ हुई नहीं भैया, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने स्नान नहीं किया? जब इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तो एक राजमहल बनाता है, एक शीश महल बनाता है। प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा के तहत प्रधानमंत्री आवास कार्यालय को देखिए किस तरह चमचमाती कर दिए, और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में करोड़ों रुपए का पर्दा लगाता है अपने आवास में। तो ये लोग केवल दिल्ली को लूटने का काम किए हैं।
भाजपा के प्रवक्ता ऑन टीवी डिबेट कह रहे हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या है, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को पता नहीं कि दिल्ली में रोहिंग्या है? अगर है तो रोहिंग्या को निकालने के लिए आपने क्या काम किया? तो 10 साल से गृह मंत्री जी भाजपा के हैं, 5 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। जी विशाल जी, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता को ना तो बीजेपी से फायदा है ना ही आम आदमी पार्टी की से, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जो दशा है वो दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाई है और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है अर्चना जी। आप देखिए दिल्ली के सड़कों को, जहां तहां कचरा फेंका रहता है। ये लोग गौ को माता बताते हैं और गाय हमारी माँ है, और सड़कों पर कचरा खाते पकड़ी जाती हैं। ये यमुना को साफ करने आए थे और यमुना में डुबकी लगाने लायक नहीं बची है, तो कैसे इन लोग को मान ले? ये दिल्ली की जनता को लूट कर एक राजमहल बना रहा है और एक शीश महल बना रहा है। तो राजमहल और शीश महल की होगी विदाई, इस बार कांग्रेस आई। ठीक है दिलीप जी, आपने सुना तीनों पार्टियों की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब हरियाणा में जनसभा करने गए थे उसका असर देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी गए थे, अब वो दिल्ली में, तो क्या उनकी जनसभाओं का असर, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर पूर्वांचल के भी लोग रहते हैं, तो क्या उनका असर अगर रैली करते हैं तो वहां की जनता पे पड़ेगा? इसके अलावा एक और जवाब जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पे भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन में रहती है तो आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट करती है। देखिए एक बात है जी, जो इनका गठबंधन है वो गठबंधन राष्ट्रीय लेवल का है, लोकल जो है विधानसभाओं के चुनाव में नहीं है। ठीक है, और इस वजह से ये लोग अलग अलग हैं। और दूसरी बात ये कि आज हमें बहुत खुशी हुई कि एक छोटा सा उम्र में हम लोगों से बेटे समान है विशाल जी। विशाल की मैं तारीफ़ करूंगा कि जो है उसने वो तमाचा मारा है जो भारतीय जनता पार्टी के जो है मुंह में, क्या अमित शाह जी के जो है मुंह में तमाचा लगा है। बहुत अच्छी बात कही कि अगर जो है रोहिंग्या वहाँ पे हैं तो ये गलती किसकी है? क्या बॉर्डर पे जो है रोहिंग्या आए कहाँ से? बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए? इसका मतलब कि जो है गृह मंत्री अमित शाह फेल्योर हैं, पूरी तरह से फेल्योर हैं। आम आदमी पार्टी के फेल्योर की बात नहीं है, ये ऐसे लोग हैं अपनी गलतियों को दूसरे पे जो है ठीकरा फोड़ना चाहते हैं जी। ये बच्चा जो है हमारे सामने बच्चा है, लेकिन जो है हमारे साथ जो है बैठ के डिबेट कर रहा है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, निश्चित तौर पे ये जो है आगे जाएगा। और ऐसी बात कह दी, सिर्फ जो है शशिकांत तिवारी जी खाली मुंह बजा रहे हैं। कुछ भी हो, माननीय योगी जी, माननीय जो है अमित शाह जी, माननीय ये प्रधानमंत्री यही करते हैं, लेकिन जो है हकीकत जो है आपने जो है उस बच्चे से सुन लिया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अभी आप सबको शर्म कह रहे थे, सबके लिए बोला है तिवारी जी ने कि शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप अपने गृह मंत्री के, हमारे देश के गृह मंत्री को जो है शर्मसार कर रहे हैं कि आपको मालूम है, गृह मंत्री को मालूम नहीं है। रही बात है योगी आदित्यनाथ जी जो है जरूर जो है उत्तर प्रदेश में जो है कटोगे बटोगे का जो है नारा दिया, उस पे उन्होंने फायदा भी पाया। इसके अलावा जो है सरकार में बैठे हुए हैं, कोई भी उपचुनाव जो भी होता है वो उपचुनाव उस सरकार का उपचुनाव होता है, वही पार्टी जो है जीतती है। ठीक है। जिस तरह से हरियाणा में जो है योगी जी गए, अब दिल्ली में भी जा रहे हैं, निश्चित तौर पे जो है कुछ वोटों का जो है वो होगा, समीकरण बदलेगा, लेकिन सीटों का समीकरण जो है नहीं बदलेगा। यहाँ पे जो है लड़ाई त्रिकोणी तो है ही है, लेकिन इसमें जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जो है बीजेपी पे भारी हैं। कुछ भी हो, इन लोग जो है एक ही धड़े के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं जी। और निश्चित तौर पे दोनों दल जो है आपस में मिल के जो है सरकार बनाने में जो है कामयाब होंगे। ठीक है, बताइए शशिकांत जी क्या कहना है जो विशाल यादव ने कहा और राजनीति विशेषज्ञ ने कि जब अगर ये सवाल उठता है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो जो केंद्र में सरकार है वो तो भाजपा की है, अगर देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है क्या? बताइए उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं जी। देखिए कांग्रेस तो पहली बात कि अभी कांग्रेस के साथी ने कह दिया कि हम पप्पू यादव के भरोसे हैं, राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में पप्पू यादव आ रहे हैं अभी तो वहां बचाने के लिए, और जितने देश के वामपंथी हैं वो कांग्रेस में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के नैया केवनहार। दूसरे हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साथी हैं, ये इंडिया गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं, वो आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जरूर इनको बिठा दिया है, तो इसलिए पूछा गया आप खाने तो उंगली खट्टी है। अरे भाई साहब दिल्ली में घुसपैठिया क्यों? इसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस शशिकांत जी, एक मिनट,
आप जैसे नहीं आप जैसे यूसीसीआर सुनिए आप सुन लीजिए, आप जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बटोगे तो कटोगे, आप जैसे लोग ही बांटते हैं हम लोगों को, क्योंकि मेरी टाइटल जो है यादव लगा है, तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि जो है किसी की टाइटल कहते हो कि जो है आप सनातनी हो, हिंदू हो, और वही में बांट रहे हो। आपने कौन सी पार्टी के साथ मुझको देख लिया? मेरी विचारधारा अलग है, तो इसका मतलब मैं इंडिया गठबंधन का सक्रिय सदस्य हूँ। आप सर्टिफिकेट दोगे हमें, आप दोगे हमें जो सर्टिफिकेट दे रहे हो रिटर्न में है कहीं पे? अर्चना जी आप बताओ, पूरी बात सुनिए। नहीं, बात क्या गलत बोलोगे तो जवाब मिलेगा। शशिकांत जी, दिलीप जी राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर बैठे हैं और वही हैं, तो हम चाहेंगे आप मुद्दे पे बात करें। देखिए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। दिलीप वो सिर्फ भाजपा का विरोध करते हैं। शशिकांत जी, दिलीप जी ने तीनों पार्टियों को एक साथ, तीनों पार्टियों की कमियां गिनाई हैं, ठीक है? तो किसी पार्टी से ना जोड़ने से हम चाहेंगे आप मुद्दे पे बात करिए कि क्या जवाब है। बांग्लादेशी अगर दिल्ली में है तो वो किसकी गलती है? हाँ सुनिए, अब जो है हमारे देश में एनआरसी और यूसीसी जब लागू हो गया तो अब एक एक जने चुने जाएंगे। और अभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में भी दिया है कि केजरीवाल का जो शराब घोटाला है, जिसके कारण वो तिहाड़ जेल में गए थे, और इसके अलावा जितना घोटाला है उन सबकी जांच होगी। और उसी जांच में ये भी जांच होगी कि रोहिंग्याओं को बसाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है। केवल आम आदमी पार्टी का नहीं रहा, आम आदमी पार्टी का जो पहली बार समर्थन कर दिया कांग्रेस ने कि हमारा बस मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होगा, ये वहां तक जांच होगी। और रोहिंग्याओं को बसाने में, आधार कार्ड बनवाने में, वोटर कार्ड बनवाने में, रिक्शा देने में, शाहीन बाग में दंगा कराने में किन किन लोगों का हाथ है, ये सब जांच होगी और जनता के सामने आएगा। और सब पूरी दिल्ली की भी जनता देखेगी और देश की भी जनता देखेगी। चलिए ठीक है, आइए कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। वही जो भाजपा ने घोषणा पत्र बनाया उसी को उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी ले लिया, राशन किट भी ले लिया। घोषणा पत्र की बात करें तो भाजपा की तरफ से जो पहला संकल्प पत्र लाया गया था उसमें भी ज्यादातर वही योजनाएं लाई गई है जो आम आदमी पार्टी पहले ला चुकी है या लाने का वादा की है। ठीक है, घोषणाओं की बात नहीं करते हैं। तकी जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शशिकांत, देखिए, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इनके मिनिस्टर थे केंद्र में हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा था कि वो रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट बसाएंगे और फ्लैट देंगे उनको। इन्हीं के बीजेपी के केंद्र मंत्री का ये बयान था, पेपर में आया, आप चेक कर लीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी का बयान था। दूसरी बात, बीजेपी यूएन में जाके कहती है, यूएन में, कि हम रोहिंग्यों को अपने देश में शरण देंगे, उनको बसाने में मदद करेंगे। ये बयान देती है बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जाके यूएन में, और यहाँ पे आके उसके नाम हंगामा कराती है, दंगा कराती है, झूठ बोलती है। और वो वहां कहते हैं कि यूएन में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ये हमारे अतिथि है रोहिंग्या के लोग, अतिथि देवो भव, इनका ख्याल रखेंगे, इनको रखेंगे, इनको शरण देंगे। और यहाँ पे देश हिंसा के साथ झूठ बोलती है। देश में झूठ क्यों बोलती है? तो देश जनता को ये बर्बादी है। दूसरी बात है कि योगी जी अभी कुंभ के मेले में ब्लैक में दुकानें बिक रही हैं। महाकुंभ नहीं, महाभ्रष्टाचार है। कुंभ के मेले में ब्लैक में दुकानें दी जा रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसको 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, 45 दिन के लिए दुकानें वहां आवंटित हुई थी। ये बीजेपी के लोग वहां करे सरेआम। मुझे लगता है वहां पे योगी जी भी दिल्ली में कुंभ के मेले की दुकानें ब्लैक में देने गए हैं ताकि उसके पैसे वसूल कर सके। ना वो बिजली दे पा रहे हैं। अभी आप देखो, कुंभ के मेले में कितनी आग लग गई, ना वहां पे लोगों को पानी सही मिल रहा है, ना वहां स्वेटर मिल रहा है, ठंड पड़ रही है, कितने लोग वहां मर गए ठंड से, उसकी खबर दबा दी बीजेपी के लोगों ने। तो एक व्यवस्था जो बीजेपी ने ढंग से की हो, योगी जी ने ढंग से की हो, वो उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे। 8 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, सड़कें वैसे की वैसे ही हैं, ना पानी पहुंचा पाए। एक कमीशन आया था पानी पहुंचाने का, उस पर 1,20,000 करोड़ का बजट था, घर तक दिल्ली यूपी में पानी नहीं पहुंचा अभी साफ पानी। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, ठीक है, और जितना ये झूठ बोलेंगे आम आदमी पार्टी दिल्ली में उतनी मजबूत होगी।
ठीक है विशाल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, जो बताइए। बिल्कुल, देखिए अर्चना जी, भाजपा के लोगों से पूछेगा कि आम खाए हैं तो नहीं, इमली खट्टी है। अरे भैया, आपसे पूछा गया कि घुसपैठिए दिल्ली में क्यों घुसे, तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में ये है। राहुल गांधी को उन्होंने ये कहा, पप्पू यादव को उन्होंने। कांग्रेस पार्टी की चिंता आप करना बंद कीजिए। आप ये बताइए कि दिल्ली में घुसपैठिए घुसे कैसे, और घुसपैठिए हैं तो कहां है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश में सीए और एनआरसी, मैं फिर बोल रहा हूं, सीए और एनआरसी, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि सीए और एनआरसी देश में लागू हो चुका है। अर्चना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में एनआरसी लागू हुआ है? इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब देश का लीडर, जब भाजपा का नेतृत्व तो ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो प्रवक्ता से क्या कर सकते हैं? गलत बात है। शशिकांत जी प्रवक्ता नहीं है, नेता हैं, इसलिए उनकी जबान फिसल जाती है। ठीक है जी विशाल जी। नहीं, बिल्कुल, आप लोग तो देश में एनआरसी लाने वाले लोग हैं भैया, फिर भी देश में घुसपैठिया है, और बार बार बरगला रहे। ये झारखंड गए, झारखंड में भी कहे कि घुसपैठिया घुसा हुआ है। झारखंड के लोगों ने जोरदार तमाचा मारा और इनके दोनों घुसपैठिए, जो दोनों बीजेपी के प्रभारी थे, दोनों को कान पार कर भगा दिया। और आज दिल्ली में आज झारखंड में कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह दिल्ली में घटना होगी, और दिल्ली में जो भाजपा के घुसपैठिए हैं, जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं सरकार में, उनको भगाने का काम करेगी। ठीक है शशिकांत जी, जवाब दीजिए मोहम्मद तकी जी का और विशाल जी की बातों का। हाँ, देखिए एक तो तकी जी की बातों से फिर मैं इनके आ रहा हूँ। तकी जी को तो कुंभ का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुंभ के बारे में केवल कहीं फोटो देख लिए तो केवल उतनी ही बताएंगे जितना उनको ज्ञान है। कुंभ कितना बड़ा विशाल पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। ये फोटो नहीं है, 100 देशों के लोग भास्कर की खबर है, स्नान कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। इटली से महिलाएं आकर के कुंभ में हरे राम हरे कृष्ण कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम काल्पनिक है। तो तकी जी को तो कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग तो जमुना नहीं साफ कर पाए तो महाकुंभ के बारे में क्या ज्ञान होगा। वो बातें संजय निषाद से बीजेपी करने लायक नहीं। संजय निषाद से बीजेपी का गठबंधन तोड़ेगी। सीता किसने कहा था सीता अभी एनआरसी लागू नहीं हुई है तो मना लीजिए पैदा होता है राम को, किसने कहा से लागू हो जाएगी। आप गठबंधन किए हुए दिनेश सिंह को मुख्यमंत्री बनाया करते हुए अभी आपके गठबंधन सीतारामन जी भी है, कांग्रेस आ रही है। शशिकांत जी, जो लागू नहीं हुआ चाहिए उस पे बात नहीं करिए, वो उसका मुद्दा बाद में उठेगा जब ऐसी कोई बात आएगी। अर्चना जी भाजपा जवाब तो दे दूंगा। संजय निषाद जी ने कहा था कि सीता एक टेस्ट ट्यूब भी है। भाजपा ने दिनेश सिंह जी को उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा होता है? दिनेश सिंह जी ने कहा था। और अभी मोदी सरकार के कैबिनेट में है जीताराम जी हमारे बिहार से, उन्होंने कहा था राम एक काल्पनिक है। तो आपका करे तो मीठा मीठा, दूसरा करे तो खट्टा खट्टा, ये नहीं चलेगा। जीताराम जी को कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त कीजिए, संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त कीजिए, गठबंधन तोड़िए। वो नहीं भैया, अपना ढोल सुहावन लगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मुद्दे पे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। जी तकी जी बताइए, क्योंकि इस वक्त अब चुनाव प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन क्या लगता है जो वादे किए गए हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काफी योजनाएं लाई हैं, चाहे ग्रंथियों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर है, क्या लगता है कि जो भी योजनाएं लाई गई हैं, क्या इस बार भी जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेगी? दिल्ली की जनता का मन जो है केजरीवाल के साथ है, और दिल्ली जनता के मन में केजरीवाल जी बसते हैं। जो वादे उन्होंने पूरे किए, सारे पूरे वादे किए हैं। कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार लोग हैं। अभी रोहिंग्या की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए 18,000 लोग, 18,000 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप ने आने के बाद जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं वहां पे, और जन्म को हटा दिया है, उसके बाद 18,000 भारतीय डिपोर्ट करने पड़े अमेरिका से। और यही मोदी जी थे जो ट्रंप के लिए चुनाव रेडी करते थे। आपकी बार ट्रंप की सरकार उन्होंने अमेरिका में कहा था। कितनी बड़ी इंटरनेशनल हमारी बेइज्जती है। हमारे भारतीय नागरिक जो असहाय हो गए अमेरिका से, 18,000 को वहां से निकालना पड़ेगा। उसके बाद और निकलेंगे और भारत आएंगे। ये यहाँ रोहिंग्या चिल्लाते रह गए। ये अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं कर पाए कि हमारे भारतीय जो वहां थे वहीं रहते, वहां से भारत में पैसा आता, भारत उसका बढ़ती। लेकिन 18,000 भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की गलत पॉलिसियों के चक्कर में, जिन्होंने अमेरिका के इतने चक्कर लगाए, यहाँ बुलाया, इतनी बड़ी रैली करी ट्रंप के सम्मान में। हमें क्या मिल रहा है?
कि हमारे देश के प्रत्याशियों को वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है तकी जी, ठीक ये है उनकी को नहीं निकाल पा रहे। ठीक है विशाल जी, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव ले आएगी? ना आम आदमी पार्टी ना भाजपा कांग्रेस को अपनाएगी? देखिए, दिल्ली की जनता झूठ को बर्खास्त करेगी। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल जी को हम देख रहे कि हमारी अगली बार सरकार बनेगी तो 2100 रुपया देंगे। भैया अभी क्यों नहीं दे रहे आप? 10 साल से अब सरकार में 2100 रुपया क्यों नहीं दिए? और देंगे भी कैसे भैया? आपने पंजाब में कहा था कि मैं 2100 रुपया महीना महिलाओं को दूंगा, क्या मिल गया क्या पंजाब की महिलाओं को? बताए। हमारे साथ मोहम्मद तकी जी बैठे हुए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, महिलाओं को पैसा मिला क्या? भाजपा एक तरफ कहती है कि दिल्ली में सुरक्षा दूंगा, अगर सुरक्षा था तो कैसे आफ्ताब ने काट कर फ्रिज में रख दिया? कैसे दिल्ली रेत का कैपिटल बनता जा रहा है? तो दिल्ली के लोग भाजपा और आम आदमी से इस बार छुटकारा चाहते हैं। भाजपा के साथ का साथ जीता हुआ है और सभी निकम्मा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री, यूपी का पूरा कैबिनेट जेल में था और कोई काम नहीं किया। इसलिए काम वाली सरकार, शीला दीक्षित वाली सरकार, मेट्रो वाली सरकार, सुरक्षा वाली सरकार और कांग्रेस वाली सरकार इस बार दिल्ली में आने वाली है। ठीक है विशाल जी। शशिकांत जी, क्या कहना है? क्या दिल्ली की जनता इस बार किस पे भरोसा करेगी? क्योंकि अगर केंद्र सरकार भाजपा की है तो क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार होते हुए दिल्ली में वो विकास नहीं हो पाया जो अब राज्य सरकार में बनेगी बीजेपी, तो वो काम करेगी? बिल्कुल। देखिए, केजरीवाल जी रामलीला मैदान से चले थे, तिहाड़ जेल पहुंच गए, उनकी विश्वसनीयता हो गई खत्म। ठीक है, जनता उनकी एक भी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम राज्यों में जो कही है उसी प्रकार से वो शासन चला रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा कर रही है ठीक उसी प्रकार से। और अभी हाल ही में दिल्ली की जनता ने 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने जा रही है और अन्य राज्यों की तरह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा करेगी, ईमानदारी से करेगी। ये इन सबका कलई खुल गया है, ये लोग सब बाहर हो रहे हैं। ये जो अभी अमेरिका की चिंता कर रहे हैं, अरे तो भैया जॉर्ज सोरोज और कनाडा से खबर आई होगी कि ऐसा बोलना है तो ऐसा बोल रहे हैं। अब अमेरिका की चिंता है, दिल्ली की चिंता नहीं। तो आपका कहना है कि इस बार दिल्ली को तो छोड़ की जनता भाजपा पे पूरा भरोसा करेगी क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं है और कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है, हम दिलीप जी से जानना चाहेंगे। दिलीप जी, क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जनता इस बार किसके वादों पे भरोसा करना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज कहना चाहेंगे जी, जो शशिकांत जी अभी कह रहे थे कि यूपी में ये है वो है, वहाँ पे योगी कैबिनेट, इलाहाबाद का परिदृश्य ये है, मतलब प्रयागराज का, कि वहाँ पे जो है जो 30-40 हज़ार की दुकानें हो 3-3, 4-4 लाख रुपए में ब्लैक में बेची जा रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम ये है, पूरा देश जान रहा है, लोग जान रहे हैं। सिर्फ जो है जो छुटभइये नेता हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के, या छुटभइये प्रवक्ता है, जो छुटभइये जो है मंत्री लोग हैं, नंदी वहाँ बैठते हैं, नंदी मिनिस्टर हैं वहाँ के, क्या कर रहे हैं? वहाँ के जो है केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम हैं, क्या कर रहे हैं? ये लोग के नाक के नीचे इन्हीं लोगों के आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां पे दौरा कर रहे हैं, उनके नाक के नीचे जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। दवाओं की दुकानों पे जो है आपके जो है नंबर 2 की दवाएं बिक रही हैं। आपका जो है खाने की सामान के जो है जो समोसे जो है 10 रुपए के हैं वो जो है 15 रुपए के बिक रहे हैं। 5 रुपए की चीजें जो है 10 में बिक रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह हो गया है कि लूटा जा रहा है, गंदगी सरेआम है। और भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, ये सर्टिफिकेट सभी ने दे दिया, आज मैं भी देता हूं, क्योंकि हमारे जो है मित्र शशिकांत जी अभी एनआरसी लागू कर दिए थे, इलाहाबाद प्रयागराज को जो है बहुत अच्छा साफ सुथरा बता दिए और रोहिंग्यों के बारे में कह दिए। 2014 से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है भारतीय जनता पार्टी की भारतीय झूठा पार्टी जो है बैठी हुई है, वो आज तक क्या करे? इसका मतलब चूड़ियां पहन रखी हैं और इनसे कुछ संभलने वाला नहीं। हाँ, दिल्ली के जो है जो हालात हैं उस हालात में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रबल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है सरकार बनेगी। ठीक है जी, ठीक है। आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली के चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं और प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने भी 3 जगहों पे जनसभाएं की है, लेकिन
देखना यह है कि अब दिल्ली की जनता क्या चाहती है। क्या आम आदमी पार्टी पे फिर से भरोसा जताती है या भाजपा को लाती है, या फिर बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी पर मुहर लगाती है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।